ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हम सबको पता है कि 23 मार्च 2026 के दिन बन रही है चैत्र मास के महीने में पड़ने वाला सोमवार का दिन, और इस बार बन रही है चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि, जिस दिन आप सभी लोगों को सोमवार के शिव योग के दौरान ये 9-9-9 वाला उपाय निश्चित रूप से करना ही करना है। पूज्य गुरुजी ने यह विशेष उपाय उन लोगों को करने के लिए कहा जब आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, कोई विशेष मनोकामना है, महादेव के सामने मांग मांग करके थक गए, लेकिन बाबा जब आपकी कामना स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये 9-9-9 वाला उपाय इन नवरात्रों में करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुन करके और समझ करके बहुत ही आसान भाषा में पूरे उपाय को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा। जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी का जयकारा जरूर कीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस चैत्र नवरात्रि के सोमवार के दिन करना है, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, और ये सबसे ज्यादा विशेष उपाय है 9-9-9 वाला उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है, जिसे लेकर के आप शिवालय जाते हैं, शिव मंदिर जाते हैं, आपने काफी सारे उपाय भी कर लिए, काफी सारे व्रत भी किया, पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, सब कुछ करके देखा, लेकिन आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही है, आपको आपके द्वारा किए गए उपायों का फल प्रदान नहीं हो रहा। पूज्य गुरुजी ने कहा, चाहे धन को लेकर के हो, चाहे किसी विशेष कामना को लेकर के हो, गुरुदेव ने कहा इसका फल आपको जीते जी निश्चित रूप से प्राप्त होता है। विशेष तौर पर कहते हुए पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको यहां पर लेना क्या क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेने होंगे सबसे पहले 9 चावल के दाने। ये जो चावल होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण टूटा हुआ खंडित चावल का दाना महादेव पर समर्पित नहीं होता है, तो कोशिश करना पहले से ही छांट करके रखें 9 चावल के दाने, जो कहीं से भी खंडित टूटे हुए ना हो। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 9 सफेद फूल। क्या करना है? 9 सफेद फूल आपको लेने हैं। अब यहां पर इन 9 सफेद फूलों का क्रम क्या रहेगा, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। जो सफेद फूल है ना, वो एक केतकी का भी फूल होता है। इसे भूलवश भी अगर आपने गलती से भी शिवलिंग पर समर्पित किया तो 1000 गौहत्या का पाप लगता है। बीच में से थोड़ा सा पीले रंग का होता है। इसको छोड़ करके जो सफेद फूल मिले वो 9 सफेद फूल आपको लेने हैं, और साथ ही साथ आपको लेनी होंगी 9 बेलपत्र। अब अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलती है तो महादेव की शिवलिंग के पास में जब आप जाएंगे, वहां शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़े हुए हैं, आप उन्हें भी स्वच्छ जल से धोकर के काम में ले सकते हैं। ध्यान रहिएगा कि ये वाली जो डंडी है, काफी सारे व्यक्ति इसे तोड़ देते हैं। ये डंडी टूटी नहीं होनी चाहिए। ये जो डूंट होता है यहाँ पे, ये गणमान्यों का स्थान होता है। तो 9 चावल के दाने, 9 सफेद फूल और 9 बेलपत्रों का क्रम। इसी के साथ में सबसे विशेष चीज जो गुरुदेव ने बताया, वो बताया लाल चंदन। अब देखिए, अगर आपके पास में ओरिजिनल लाल चंदन इस तरीके से लकड़ी हुआ करे तो वो ले लिया कीजिए। अगर बाय द वे आपके पास में लाल चंदन नहीं है तो मंदिर का चंदन आप काम में ले सकते हैं, तो उसका 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दान पट्टिका में जरूर डाल करके आना। लेकिन अगर आप वो भी नहीं है तो आपके घर में अगर 1 से 2 कलियां केसर की रखी हुई है, तो केसर के घिस करके आप केसर का चंदन भी आप ले सकते हैं। लाल चंदन की जगह केसर का चंदन भी ले सकते हैं। तो इन्हीं सभी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। किसी भी समय जा सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले करना। सबसे पहले आपने 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, अपने दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम, गोत्र और तिथि बोल करके, तीनों चीजों को बोल करके इस संपूर्ण जल से शिवलिंग का जलाभिषेक सबसे पहले आपको करना है। जैसे ही आप जल से अभिषेक कर देंगे, शिवलिंग को अच्छे से धुल लेना, साफ कर लेना। साफ करने के पश्चात अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर आपको करना क्या है, या तो आपने लाल चंदन लिया होगा या केसर का चंदन लिया होगा। इसे अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर लगा करके इस चंदन की 9 बिंदियां अपनी कामना कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको लगानी है। कितनी? 9 बिंदियां आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी है, अपनी मनोकामना कहते हुए। 9 बिंदियां लगाने के पश्चात जो आपने यहां पे 9 चावल के दाने लिए हैं, उन 9 चावल के दानों को इन्हीं बिंदियों के ऊपर एक एक करके
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए 9 चावल के दाने इसके ऊपर समर्पित कर देना है। और उसके पश्चात जो 9 बेलपत्र आपने लिए हैं, उन 9 बेलपत्रों को एक एक करके बाबा से निवेदन कामना करते हुए इसी स्थान पर आपको ऐसे समर्पित करना है कि सभी की डंडियां रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग रहेगा आपकी तरफ में, मतलब शिवलिंग की तरफ में। इस तरीके से आपको पूरी 9 बेलपत्रों को यहां पर समर्पित कर देना है। बाबा से विनती और कामना करना, और कामना करके जो आपने 9 सफेद फूल लिए हैं, उन 9 सफेद फूलों से आपको महादेव की शिवलिंग का श्रृंगार करके आ जाना है। महाराज पूज्य गुरु जी ने कहा, जो व्यक्ति आज के दिन इस उपाय को कर लेता है, मेरा बाबा उसका श्रृंगार जीवन में कैसा करता है वो खुद ही बताएंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारा दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। शिव महापुराण के अंतर्गत यह कहा जाता है कि 2 चीजें हैं जिन्हें वरदान प्राप्त है। 2 चीजें कौन कौन सी है? पहला है मंदार का पुष्प और दूसरा होता है शमी का पत्ता, शमी पत्र। इन दोनों को महाराज वरदान प्राप्त है कि अगर कोई भूलवश भी इसे शिवलिंग पर विशेष तरीके से समर्पित करता है तो उसे एक बार में 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है, ठीक है ना। और यही वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया कि जब आपके जीवन के संकट खत्म नहीं हो रहे हैं, कोई मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, कार्य नहीं बन रहे हैं, कार्यों में बाधाएं बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही है, मन को शांति बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा परेशानी में जीवन गुजर रहा है, तो जितनी भी आपके जीवन की बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, वो मात्र इस एक उपाय से सोल्व होती है, जिसे आप लोगों को आज के दिन करना है। अब इसे ध्यान से समझिएगा। आपको एक तो ऐसा फूल नजर आता है, ये वाला फूल नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखना। मंदार का लेना है आपको, नीला गुलाबी पुष्प जो इस तरीके का होता है, ये वाला। पहला वाला आंख का था, ठीक है। तो आपको ये वाला एक फूल लेना है। ये बेसिकली एक गुच्छे के टाइप में आता है, तो पूरा गुच्छे समेत आपको लेना है। एक दीपक आपको तैयार करना है, चाहे आप आटे का कर लो, चाहे आप मिट्टी का ले लो, कोई सा भी, लेकिन केवल एक दीपक आपको तैयार करना है, जिसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। किसी भी समय पर आप जा सकते हैं, सुबह से लेकर रात्रि तक। शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले 1 लोटे शुद्ध जल से भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का जलाभिषेक आपको करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जैसे ही संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, आपने जो मंदार का पुष्प लिया है, उस मंदार के पुष्प को अपने दाहिने हाथ में रख करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको स्पर्श कराना है। मतलब स्पर्श कराते हुए ही आपको पकड़े रहना है। पकड़े रह करके ही आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना है, और बोल करके आपकी जो भी कार्य सिद्धि है, जो कामना है, उस कामना को बोल करके अपनी जितनी भी मुसीबतें, समस्या, संकट को खत्म करने की कामना करके इसे उठा करके बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर मात्र जो व्यक्ति भूलवश भी रख करके चला आ जाता है ना महाराज, उसकी वो कामना जरूर पूरी होती है। जब भी आप इस उपाय को करने के बाद घर की तरफ जाएंगे तो शिवालय की चौखट पर अपनी कामना कहकर 1 घी का दीपक जो साथ में लेकर के आए हो, जला करके भूलना बिल्कुल नहीं। पूज्य गुरु जी ने कहा, उसके बाद में देखना मेरा बाबा आपकी किस तरीके से मदद करता है, कैसे कामना पूरी करता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। जब आपके जीवन में धन और पैसे को लेकर के समस्याएं बनने लगे, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, दुकान आपकी चल नहीं रही है, ग्राहक नहीं आ रहा है, व्यापार आपका घाटे में जा रहा है, सौदा नहीं हो रहा है, आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा गड़बड़ाई हुई है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा 1 मुट्ठी के बराबर या आधी मुट्ठी के बराबर आपको काले तिल लेने हैं, और इन काले तिलों को किसी भी एक कटोरी के अंदर क्या कर देना है, पानी के अंदर, जल के अंदर आपको गला देना है, ठीक है। 1 से 2 घंटे के लिए आपको इसे गला देना है। गला देने के बाद इसे पीस लेना। पीस करके किसी भी एक कलश के अंदर
इस वाले जल को आपको भर लेना है। काले तिल का जल, पिसा हुआ जल, ठीक है ना। काले तिल जो आप लोगे आप फुला करके पिस जाएंगे, उसके बाद में इसके अंदर भर देना। खाली रह जाता है तो इसके अंदर आपको जल भर लेना है। इस कलश को अपने पूरे घर में घुमा करके आपको अपने घर के परंडे के पास में यहां पर जाकर के रख देना है, ठीक है। रख दोगे, किसी भी चीज से ढक देना और इसके सम्मुख में गोल बाती का घी का दीपक जला देना, ठीक। चाहो तो आप इसी वाले उपाय को किसी भी रात्रि के समय पर भी आप कर सकते हैं। केवल आपको एक रात्रि यहां पे रखना है। जैसे ही अगला दिन आएगा, सुबह उठ करके इस कलश को यहां से उठाना और आपके घर के आसपास, ध्यान से सुनिएगा, जो भी नीम का पेड़ मिले उसी नीम के पेड़ के पास में जाकर के और आपको दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल आपको यहीं पर धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है। ढोक देकर विनती करके कोशिश करना कि एक घी का दीपक यहां पर प्रज्वलित करके जो व्यक्ति आ जाता है महाराज, बड़े से बड़े कर्जे उस व्यक्ति के उतर जाते हैं। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।